की शुरुआत झाओ वुजिक के बारे में बताया जाता है कि काफी साल पहले मौसमलेस राइट झाओ वुजिक स्पिरिट हॉल के बीच अनबन हो गई थी, जिसकी वजह से ने उन्हें मारने के लिए 16 विश्वास भेजा था, लेकिन वो सभी नाकाम रहे। झाओ वुजिक ने उन सभी को आसानी से हरा दिया। तब झाओ वुजिक को स्पिरिट होल से निकाल दिया गया था, तो स्ट्रेक एकेडमी में टीचर बन गए। अब दिखाया जाता है कि मूवी सभी को कहता है झाओ वुजिक से फाइट से पहले एक दूसरे के बारे में सभी जान लो। अब सभी अपना अपना नाम और स्पिरिट के बारे में बताने लगते हैं। तानसेन 29 रैंक स्पिरिट ब्लू सिल्वर ग्रास, जीवू 29 रैक रैबिट स्पिरिट, जूजू किंग 27 रैक स्पिरिट बिस जंगली बिल्ली, निंग रूम रूम रैंक 26 टू स्पिरिट 7 क्रेसल गलत स्टाइल पोगोडा। इन सभी में इसकी सोल पावर सबसे स्ट्रांग है। इनकी स्पिरिट सभी को पावर और स्पीड दे सकती है और 30% तक बढ़ा सकती है। अब सभी झाओ वुजिक से फाइट करने की योजना बनाते हैं। उन्हें सिर्फ एक लकड़ी के जलने तक ही उनका सामना करना था। अब सभी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी स्पिरिट फॉर्म में आ जाते हैं। मास्टर झाओ वुजिक लकड़ी को जला देते हैं। अब फाइट स्टार्ट होती है। पहले तो सभी मिलकर झाओ वुजिक पर अटैक करते हैं, पर उन्हें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप सभी इनकी फाइट देख सकते हो। एक से बढ़कर एक जबरदस्त फाइट सीन है। अब निंग रोंग रोंग अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए सभी की स्पीड बढ़ा देती है, जिससे सभी झाओ वुजिक पर ताबड़तोड़ अटैक करते हैं, पर उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब तानसेन ब्लू सिल्वर ग्रास से उन्हें जमीन से ऊपर उठा देता है। जूजू किंग पंजे मारती है और जी वो उन्हें फाइटिंग टेक्निक से उनका मुंह जमीन में घुसा देती है, पर मास्टर झाओ वुजिक वापस उठ जाते हैं। इस बार जी और जूजू किंग मिलकर उन्हें हवा में उछालते हैं और तानसेन उन्हें हवा में ही जकड़ लेता है और उनके पार सिल्वर ग्रास को कर देता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि झाओ वुजिक हार गए, पर वो अपनी स्पिरिट पावर का यूज करके आसानी से ब्लू सिल्वर ग्लास से बाहर निकल जाते हैं और अब वो अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए तानसेन पर अटैक करते हैं, पर जी वो तानसेन को दूर हटा देती है और मास्टर का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, पर उनकी स्पिरिट सोल में ज्यादा फर्क होने की वजह से वो उनके अटैक से बच नहीं पाती और बेहोश हो जाती है, जिसे तानसेन बचा लेता है। जीवू की ये हालत देखकर उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि तानसेन ने जी वो को बहन बनाते वक्त वादा किया था कि मैं तुम्हारी हर वक्त रक्षा करूंगा। अब तानसेन जी वो को निंग रोंग रोंग सोफ कर मास्टर से फाइट करने आता है, जहाँ पर वो अपनी पूरी एबिलिटी का यूज करता है। पहले जहरीली नीडल से चारों ओर से अटैक करता है, फिर उन्हें जंगली घास में जकड़ लेता है, पर झाओ वुजिक उससे बाहर निकलकर तानसेन से 1-on-1 फाइट करते हैं, जिससे तानसेन बच रहा होता है और टाइम जा रहा होता है, तो मास्टर ग्रेविटी का यूज करते हैं, जिससे तानसेन ऊपर नहीं उठ सकता था, फिर भी वो उनसे किसी तरह बचता है। अब तानसेन सिल्वर ग्लास की सेकेंड एबिलिटी का यूज करता है और उन्हें दोबारा जकड़ लेता है और उन पर हिडन वेपन से अटैक करता है और उनके शरीर में हेयर क्रिस्टल डाल देता है। अब मास्टर अपनी स्पिरिट एबिलिटी का यूज करते हुए ग्रेविटी क्रश वार्म हॉल बनाते हैं, जिससे सभी उसके अंदर खींचने लगते हैं। तानसेन मौके का फायदा उठाते हुए उन पर हिडन वेपन का इस्तेमाल करता है, जिससे मास्टर अपने मुंह से पकड़ लेते हैं, पर उस पर लगा जहर उनके शरीर के अंदर चला जाता है। अब तानसेन अपनी सेकेंड सोल पावर एबिलिटी का यूज करता है और हैमर से अटैक करता है। अटैक इतना फास्ट होता है कि उसे कोई नहीं देख पाता, पर इस वजह से जो फोर्स लगता है दोनों कमजोर हो जाते हैं और झाओ वुजिक का थोड़ा बिगड़ जाता है। तानसेन नीचे गिरने लगता है तो मूवी उसे बचा लेता है। अब फाइट रुक जाती है। मूवी ऑस्कर को बुलाता है, क्योंकि उसकी स्पिरिट सोल फूड की है, इससे वो जल्दी से हील हो सकते हैं। जब ऑस्कर निंग रोंग रोंग को देखता है तो उस पर लट्टू हो जाता है। तानसेन को हीलिंग फूड ऑफर करता है, पर वो नहीं लेता, पर झाओ वुजिक उसे लेते हैं और खा भी लेते हैं। अब टीचर झाओ वुजिक उन सभी को पास कर देती है और वहाँ से जाने लगते हैं, तो तानसेन उन्हें रोकता है और उनके शरीर से हेयर क्रिस्टल को निकालता है और थकने की वजह से बेहोश हो जाता है। अब ऑस्कर तानसेन को मूवी अपनी क्रश को और निंग रोंग रोंग जी वू को उठाकर अंदर ले जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि झाओ वुजिक अपने रूम में होते हैं, तभी उन्हें बाहर आने की आवाज आती है, तो वो उसका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं और एक मिस्टीरियस इंसान वहां आता है, जो उससे काफी गुस्सा था। ऑफ कोर्स तांग हाओ ही है, पर यहाँ पर उनका नाम हाओ तियान है। ये यहाँ पर इसलिए आए होते हैं क्योंकि झाओ वुजिक ने तानसेन को काफी परेशान किया होता है। उन्हें देखकर झाओ वुजिक की हवा निकल गई होती है, क्योंकि वो एक टाइटल डॉलवो है जो सबसे शक्तिशाली है, उसे कोई नहीं हरा सकता।
कांगहाओ इतने शक्तिशाली कैसे बने हमें आगे पता चलेगा। वो उनसे लड़ नहीं सकता था, इसलिए उनके सामने झुक जाता है। तभी वहाँ पर श्रेक एकेडमी के फाउंडर भी आ जाते हैं, पर वो उन्हें रास्ते से हटने को कहते हैं, तो वो हट जाते हैं। वो झाओ वुजिक को पीटने लगते हैं, बिना स्पिरिट पावर का यूज किए उनका बुरा हाल कर देते हैं। कुछ समय बाद है कि कल की फाइट के बाद तांगसेन की आंखें खुलती हैं। वो अपने आप को एक कमरे में के अंदर ऑस्कर के पास पाता है। ऑस्कर उसे जगा हुआ देखकर उसे नाश्ता देता है और अपने बारे में बताता है। फिर तानसेन उस ग्राउंड में जाता है जहां कल उसने मास्टर जाओ के साथ फाइट की थी। अब वहां पर पड़े अपने सारे हिडन वेपन उठाता है और उसे समझ भी आ जाता है कि उसे टीचर जाओ से भी ताकतवर योद्धा से लड़ने के लिए पावरफुल वेपन बनाने होंगे, इससे भी ज्यादा ताकतवर, और उसे हार्डर ट्रेनिंग करनी होगी। अब थोड़ी देर बाद अपने रूम में वापस आता है और वो वहाँ ऑस्कर को लेटे हुए देखता है और उसे ट्रेनिंग पर चलने को कहता है। ऑस्कर मना कर देता है और उसे समझाता है कि मेरी स्पिरिट सोल फूड वाली है, तो जिस वजह से मुझे तुम जैसी हार्ड ट्रेनिंग नहीं करनी है। और फिर तांगसेन जीवू के पास जाता है और वो उससे माफी मांगता है कि कल उसे नहीं बचा पाया, लेकिन जीव कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फिर वो दोनों और बातें करते हैं। अब वो दोनों बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। अब उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर जा रही होती है, पर वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच रहा था। और जब वो जीवू को देखता है तो उससे भी बदतमीजी करता है, जिससे जीव को गुस्सा आ जाता है और उससे फाइट करने आगे बढ़ती है। तब तानसेन आगे आता है और उसे उस लड़की से दूर रहने को बोलता है, पर वह लड़का नहीं मानता और दोनों में फाइट स्टार्ट होती है। मोटा लड़का तानसेन के हर वार से बच जाता है क्योंकि मोटा लड़का बहुत शक्तिशाली है। मोटा लड़का फिर अपनी स्पिरिट सोल को यूज करता है। सोल बिस्ट टाइप की फिनिक्स थी, जो बिस्ट टाइप में सबसे शक्तिशाली होती है, जो उड़ने के साथ साथ लेजर मार सकती है। ये देखकर जिबू और तांगसेन हैरान हो जाते हैं कि मोटे लड़के के पास इतनी पावर कैसे। लेकिन अब तानसेन भी अपनी सोल पावर यूज करता है, लेकिन वो उससे बच जाता है क्योंकि तांगसेन की सोल पावर एक प्लांट टाइप की है और प्लांट हमेशा आग से डरते हैं, जिस वजह से अब जीवू से लड़ने जाती है। हालांकि जीवू के ऊपर भी वो भारी पड़ता है, पर उसकी क्यूटनेस से बहक जाता है, जिससे जीवू को उसे हराने का मौका मिल जाता है और वो तुरंत उस पर अटैक करके उसे हरा देती है। जीवू बहुत खुश होती है। फिर वो मोटा लड़का फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो लड़का जीवू के जूते में आग लगा देता है और वो दोनों लड़ने आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर धाय आते हैं और उन्हें रोक कर उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं। हमें उस लड़के के बारे में पता चलता है कि वो इसी एकेडमी का स्टूडेंट है। उसके परिवार की सोल पावर चिकन की है, पर उसकी सोल पावर में कुछ बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से उसकी सोल पावर फिनिक्स में तब्दील हो गई और वो उस पर काबू नहीं कर पाता है। इस वजह से उसे हर कोई लड़की छोड़ कर चली जाती है। अब सीन कट होता है और सभी को ग्राउंड में दिखाया जाता है, जहां मिस्टर धाय सभी का इंट्रोडक्शन करवाता है। यहाँ पर तानसेन को छोड़कर सभी लड़के ठरकी है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आते हैं, जिनका नाम फिल्डर होता है, जो सोल्ड शॉप के ओनर होते हैं, जिसे देखकर जीवू थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि जीवू उनके साथ कुछ ज्यादा ही नरमी से पेश आई थी। प्रिंसिपल पास आते हैं और उन सभी बच्चों का इस इंस्टीट्यूट में वेलकम करते हैं। इसके बाद मिस्टर धाय को इंस्टीट्यूट के नियम सभी को बताने को कहते हैं और बताते हैं तुम्हारा पहला लेसन आज रात को शुरू होगा। इसके बाद सभी बच्चे वहां से जाने लगते हैं। अब फिल्डर तानसेन को अपने साथ ले जाता है। फिर तानसेन उन्हें ग्रैंड मास्टर का लेटर देता है, जिसे पढ़कर फिल्डर काफी खुश होते हैं। और अब हमें 7th रिसर्च सर्किल सेक्टर दिखाया जाता है, जहाँ के सेक्ट लीडर, जिनका नाम फेंजी होता है, जो श्रेक एकेडमी पर नजर बनाए हुए थे, क्योंकि रुंग रुंग उनकी बेटी थी।
तभी वहाँ पर रुंग रुंग के दादाजी आ जाते हैं, जो फेंग जी से नाराज होते हैं क्योंकि उन्होंने रुंग रुंग श्रेक एकेडमी में अकेले छोड़ दिया होता है। उनका मानना था कि उस एकेडमी से बेहतर रुंग रुंग को वो सिखा सकते हैं। फेंग जी उन्हें समझाता है और कहता है कि हमें उसे एक मौका देना चाहिए और उन्हें मना लेता है। अब वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे सीन में ऑस्कर और रुंग रुंग को दिखाया जाता है, जिनको फिल्डर ने एकेडमी के 20 चक्कर लगाने का टास्क दिया होता है। जब फिल्डर उनसे पूछता है तो ऑस्कर झूठ बोल देता है कि हम दोनों ने 20 चक्कर लगा लिए हैं। असल में ऑस्कर ने ही चक्कर लगाए होते हैं। रुंग रुंग मार्केट घूमने चली गई थी। फिल्डर समझ जाते हैं, ऑस्कर को पास बुलाते हैं और उसे शाबाशी देते हैं और फिर 20 चक्कर लगाने को कह देते हैं। ऑस्कर भी मना नहीं कर पाता क्योंकि वो उसके टीचर है। फिल्डर रुंग रुंग को भी दोबारा 20 चक्कर लगाने को कहता है, पर रुंग रुंग साफ मना कर देती है और फिल्डर को अपने राजकुमारी होने का घमंड दिखाती है और फिल्डर को खरी खोटी सुनाने लगती है। फिल्डर मिस्टर धाय को रुंग रुंग का सामान पैक करने को कहता है। रुंग रुंग जाने से मना कर देती है। तब फिल्डर रुंग रुंग को वहाँ पर खड़े सभी स्टूडेंट से कंपैरिजन करवाता है, जिनमें रुंग रुंग सबसे कमजोर होती है। अब रुंग रुंग को भी एहसास हो जाता है कि वो सबसे कमजोर है, तो वो वहाँ से रोकर चली जाती है। अब फिल्डर भी स्टूडेंट्स को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है, जिनमें जीवू प्यारी प्यारी हरकतें कर रही होती है। मैं तो फैन हो गया इसका। फिल्डर सभी को ट्रेन करने के लिए सभी को ग्रेट सोल अरीना में चलने को बोलते हैं। अब हमें अरीना दिखाई जाती है जो काफी आलिशान होती है। अब मिस्टर धाय सभी का रजिस्ट्रेशन कराने अंदर ले जाता है। तांगसेन और जीवू 1 by 1 2 by 2 फाइट के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। इनकी टीम का नाम नंबर 5 होता है। अब फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। अरीना में जीवू की एंट्री होती है। उसका ओपोनेंट एक पहलवान होता है जिसका नाम आयरन ऑक्स होता है। वहाँ पर सभी लोगों को जीवू कमजोर और छोटी बच्ची लगती है। अब दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है। जीवू अपना जलवा दिखाती है और उसे हर तरह की मार मारती है और अपनी बेहतर फाइटिंग स्किल्स से उसे आसानी से हरा देती है। अब ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। अब सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, जिसमें तांगसेन और जंगली बिल्ली के बीच फाइट स्टार्ट होती है। तांगसेन उसे जंगली घास में पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो बहुत तेज होती है। वो तांगसेन पर कई बार अटैक करती है, पर तांगसेन आसानी से उसे बच जाता है। तांगसेन उसे एक पिंजरे में बंद करके जंगली घास में जकड़ लेता है, जिससे वो हार मान लेती है। अब तीसरा राउंड स्टार्ट होता है, जिसे दो पार्टिसिपेंट लड़ेंगे। तांगसेन और जीवू के सामने 2 पावर बेस्ड कॉम्बैट होते हैं। अब फाइट स्टार्ट होती है। इस फाइट में तांगसेन जीवू को हैमर से बचाते वक्त घायल हो जाता है। इससे जीवू को गुस्सा आ जाता और उन पर ब्लेड फेंक देती है, जिसे तांगसेन अपने हिडन वेपन से रोक लेता है, वरना उन दोनों की जान जा सकती थी। अब वो दोनों इनकी ताकत को देखते हुए हार मान लेते हैं। अब जीतकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और एकेडमी की तरह वापस जाने लगते हैं, जहाँ पर मिस्टर धाय और रुंग रुंग के बीच में सो रही होती है। रुंग रुंग मिस्टर धाय तो बुरा भला कह रही होती है, जिससे मिस्टर धाय को गुस्सा आ जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तांगसेन उसे रोकता है। वो उसे छोड़कर अंदर चला जाता है। रुंग रुंग तांगसेन से मिस्टर धाय को मारने को कहती है। उसके बदले में बहुत बड़ा इनाम और उसके सिक में एक ऊंचा पद दिया जाएगा, पर तांगसेन उसे सुधरने को बोल वहाँ से चला जाता है। फिर वो ऑस्कर से अपनी मदद करने को कहती है, पर ऑस्कर भी मना कर देता है। अब रुंग रुंग भी शॉक होती है और कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो, फिर भी मेरी साइड नहीं ले रहे हो, ऐसा क्यों? जिस पर ऑस्कर कहता है कि तुमने बार बार ये बोलकर मुझे ये एहसास करा दिया कि तुम बहुत बड़े परिवार से हो और हम सब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, और मुझे भी यही लगता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बना हूँ। अब रुंग रुंग को भी एहसास हो जाता है कि अगर उसने अपना बिहेवियर नहीं बदला तो उसका कोई दोस्त नहीं बनेगा, और अब वो जोर जोर से रोने लगती है। अब अगले दिन सभी बच्चे एक लाइन में खड़े होते हैं और वहाँ ऑस्कर आने में लेट हो जाता है। जब वो आता है तो फिल्डर उस पर गुस्सा करने वाले होते हैं कि ऑस्कर खुश होते हुए बताता है कि आज सुबह मैंने ट्रेनिंग की थी और मेरी सोल पावर 30 रैंक पर पहुंच गई है। ये सुनकर फिल्डर काफी खुश होते हैं और बाकी बच्चे भी उसे कांग्रेस करते हैं, क्योंकि फूड सोल का रैंक 30 पर पहुंचना बहुत बड़ी बात है। अब उसे रैंक 30 से आगे बढ़ने के लिए अपनी सोल में स्पिरिट रिंग ऐड करनी थी। इसके लिए उसे एक बिस्ट को मारना था। इसलिए फिल्डर उन सभी को टास्क
देता है कि तुम सब आज जंगल में जाकर बिस्ट का शिकार करोगे जिससे ऑस्कर रिंग हासिल कर सके। अब आज का लेशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबको ऑस्कर का सॉसेज खाना था ताकि ये किन्हीं भी हालातों में सरवाइव कर सके, पर कोई भी उसके सॉसेज खाना नहीं चाहता था। अब सबसे पहले रुंग आगे आती है और उसके दोनों सॉसेज खा लेती है। ये देखकर सब हैरान होते हैं। इसके बाद मिस्टर जाओ उन्हें बिस्ट मारने के लिए लीड करने आते हैं। अब सभी उनके साथ जंगल में शिकार करने आगे बढ़ जाते हैं, पर उन्हें वहाँ पर कोई भी बिस्ट नजर नहीं आता। अब जंगल में घूमते घूमते एक टाउन में पहुँच जाते हैं और वो यहाँ एक रात रुकने का डिसाइड करते हैं। अब वो एक रेस्टोरेंट में के अंदर खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर अमीर स्कूल के बच्चे आते हैं। उस स्कूल के बच्चे बहुत बेकार थे, उनको हमेशा कोई ना कोई पंगा चाहिए ही चाहिए था। फेक स्कूल वाले बच्चे भी समझ जाते हैं कि यहाँ पर पंगा होने वाला है। दूसरी स्कूल के बच्चे पहले तो उन पर खाना गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तानसेन अपनी तेज स्पीड से उसे रोक लेता है। अब वो बच्चे मिस्टर धाय को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतने स्ट्रोंग है कि दूसरे स्कूल के बच्चे को ही चोट लग जाती है। अब दूसरी स्कूल का लीडर खड़ा होता है और उनकी स्कूल के बारे में पूछता है। जब उन्हें उनके स्कूल का नाम पता चलता है तो उन पर बहुत हंसता है और फिर उनमें लड़ाई होने लगती है, जिसमें अमीर स्कूल के बच्चे श्रेक स्कूल के बच्चों से लड़ते हैं। उन सभी को जीवू अकेले हरा ही देती है, जिससे दूसरे स्कूल के लीडर को भी गुस्सा आ जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।